हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी फ्रेंड्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्जाम बाय धनीलाल सर, इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मैंने इससे पहले एशिया महाद्वीप के सभी देश पढ़ा दिए थे। आज मैं पढ़ा रहा हूँ अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप एशिया महाद्वीप के बाद में सबसे बड़ा द्वीप है और इससे तीनों रेखाएं गुजरती है। कौन कौन सी रेखाएं? जैसे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। साथ में ही ग्रीनविच रेखा भी इससे अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। तो चार रेखाएं इससे जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। पहले दो क्वेश्चन पूछे थे इसमें से, प्रीलिम्स में वैसे पूछते रहते हैं क्योंकि ये सैनिक विद्रोह के कारण, तख्ता पलट के कारण और जनजातियों के कारण इत्यादि के कारण ये चर्चा में रहता है। ये महाद्वीप जैसे लावेंट क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है लावेंट क्षेत्र? ये पूर्वी भूमध्य सागर पर स्थित है। कहाँ से लेकर के? सीरिया से लेकर के ये इधर तक है, इजिप्ट तक लावेंट क्षेत्र। फिर इस साल 2024 में पूछा था कि साहिल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है और किस कारण चर्चा में, तो साहिल क्षेत्र ये इधर स्थित है। ठीक है, और साहिल क्षेत्र किस लिए फेमस है वो हम आपको बताएंगे। फिर 2023 में पूछा था कि कांगो बेसिन किस लिए फेमस है, तो कांगो बेसिन एक तो पीठभूमि का सबसे बड़ा सोर्स है और कार्बन का संग्रहण करने में भी काफ़ी बड़ी भूमिका है अमेजन के बाद में। दूसरी बात, ये ऑक्सीजन यहाँ पर बहुत अधिक बन पाए जाते हैं, तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने में भी इम्पोर्टेंट है। अभी हमने पढ़ लिया अफ्रीका के बारे में। अब एक बार हम देखते हैं देश। अब जैसे अफ्रीका है, उत्तर में किससे घिरा हुआ है? भूमध्य सागर से, और उत्तर पूर्व में लाल सागर से या रेड सी से घिरा हुआ है, और किससे? अडन की खाड़ी से घिरा हुआ है। फिर है पूर्व में हिंद महासागर से घिरा हुआ है, और पश्चिम में अटलांटिक महासागर से ये घिरा हुआ है। कौन? अफ्रीका महाद्वीप। और जब 1498 में कोलंबस भारत आए तो अफ्रीका के पश्चिमी भाग से होते हुए, कैप ऑफ कैमरून से होते हुए और यहाँ भारत में पहुँचे थे। ये वैसे ही बता रहा हूँ मैं। अब हम देखते हैं देश। अभी ये भूमध्य सागर है, यहाँ पर जिब्राल्टर स्टेट है। जिब्राल्टर स्टेट किसी के बीच में? मोरक्को स्पेन के बीच में, जिससे भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर दो जल निकाय मिलते हैं। इसी प्रकार रेड सी और गल्फ ऑफ अडेन के बीच में क्या? बाब अल देव वो क्या? स्ट्रेट। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ी बेसिक जानकारी। जैसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, इसमें कौन कौन से देश आते हैं? इसमें सोमालिया, इथोपिया और जिबूती, और क्या आता है? एरिट्रिया। ये देश इसमें आते हैं। किसमें? सोमालिया में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। फिर विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी नील नदी है, जिसे मिस्र का वरदान भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? लेक विक्टोरिया से होती है। और ये कहाँ पर गिरती है? अपना जल कहाँ पर प्रभावित करती है? भूमध्य सागर पे, भूमध्य सागर में करती है। जैसे लेक ऑफ विक्टोरिया किन देशों के साथ में सीमा बनाती है? उसमें केन्या और युगांडा और तंजानिया, इनके साथ में सीमा बनाती है। कौन कौन से देश हैं? कट मतलब के माने केन्या, यू माने उगांडा और टी माने तंजानिया, इन देशों के साथ में सीमा बनाती है। फिर है ये लेक ऑफ चैड है। ठीक है, उसके बाद में इसमें हम देख लेते हैं लेक। कौन सी लेक है? लेक ऑफ तंगयाका। ठीक है, लेक ऑफ टंगयाका किन देशों के बीच में है? ये तंजानिया, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश के बीच में स्थित है। ऐसे ही जैसे लेक ऑफ न्यासा, लेक ऑफ मेवेरो, ये अफ्रीका में स्थित है, महाद्वीप में। फिर है डेक्सन, जो
डेक्सनबर्ग पर्वत है वो कहाँ पर है? लिसोथो में स्थित है। कहाँ पर? लिसोथो में स्थित है। अब हम देखते हैं जो उत्तर पूर्वी देश उनको देखते हैं एक बार। जैसे मोरक्को की कैपिटल क्या है? रब्बात। फिर है अल्जीरिया कैपिटल क्या है? अल्जीरियस। फिर ट्यूनीशिया कैपिटल क्या है? टूनिस। लीबिया की कैपिटल त्रिपोली। और इजिप्ट की कैपिटल क्या है? एल कैरियो। तो इनकी सीमा भूमध्य सागर से लगती है। किस किस की? इजिप्ट की, लीबिया, ट्यूनीशिया की और अल्जीरिया की, मोरक्को की। फिर हम देखते हैं रेड सी की सीमा किस किस अफ्रीकी देशी के साथ में लगते हैं। तो वह है उसमें इजिप्ट, फिर है सूडान, इटेरिया और जिबूती। अब इसमें सोमालिया की सीमा रेड सी के साथ में नहीं लगती है। और इथोपिया की सीमा किसके साथ में नहीं लगती है? रेड सी के साथ में। ध्यान रखना, ये पूछ सकता है कि रेड सी की सीमा किन अफ्रीकी देशों के साथ में लगती है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो उसमें इजिप्ट है, सूडान है और इटरिया है और जिबूती है। फिर उसके बाद में अब जिबूती कैपिटल जिबूती है, इटरिया कैपिटल इमात्रा है, सूडान की एल खार्तूम है और सोमालिया की मोगादिशु कैपिटल है। फिर हम देखते हैं जिनकी सीमा हिंद महासागर से लगती है। अब उसमें सोमालिया है जिसकी सीमा हिंद महासागर से लगती है। उसके बाद में केन्या कैपिटल नैरोबी, इसकी सीमा भी भूमध्य सागर से लगती है। फिर है तंजानिया की कैपिटल, जो तंजानिया है इसकी कैपिटल क्या है? डोडोमा है। ठीक है। और जो लेक ऑफ टांगिया की जो सीमा है वो तंजानिया से और किस किस से लगती है? ये मलावी और कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के साथ में अटैच करती है। फिर हम देखते हैं उसके नीचे क्या मोजाम्बिक की कैपिटल क्या है? मैपुतो। फिर है स्विट्जरलैंड की कैपिटल, ये छोटा सा कंट्री है, मबाना है। फिर है ये लिसोथो की कैपिटल क्या है? मसेरू। ये साउथ अफ्रीका है जिसकी कैपिटल क्या है? प्रिटोरिया है। तो हमने एक बार ये देख लिए जिनकी सीमा हिंद महासागर से लगती है या फिर कहते हैं अफ्रीका का पूर्वी भाग, जिसमें सोमालिया है, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक और फिर है ये स्विट्जरलैंड, लिसोथो और साउथ अफ्रीका। फिर है मेडागास्कर। ये क्या है? एक द्वीप है जो चारों तरफ से सागर के दोबारा घिरा होता है और ये मोजाम्बिक चैनल के दोबारा अफ्रीका और से अलग होता है। ठीक है। मोजाम्बिक चैनल के दोबारा ये अफ्रीका महाद्वीप से अलग होता है। और इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल अंतानेरोबा है। अब इसके बाद में हम देखते हैं जिनकी सीमा अटलांटिक महासागर के साथ में लगती है। उसमें जैसे मोरक्को कैपिटल रब्बात है। फिर है क्या? वेस्टर्न सारा, इनकी कैपिटल एल अलैम है। फिर मारुतानिया की कैपिटल नोकचोट है। ठीक है। फिर है सेनेगल, ये छोटा सा कंट्री है। फिर उसके बाद में गुनिया बिसू, ये हरे कलर का दिख रहा है। फिर ये यूनिया। फिर है सीरिया लियोन जिसकी कैपिटल क्या है? फ्री टाउन है। उसके बाद में ये छोटा सा देश है लाइब्रेरिया। ठीक है। फिर है इवोरी कोस्ट। फिर घना जिसमें बोल्टा लेक स्थित है। फिर है टोगो, बेनिन और उसके बाद में नाइजीरिया, कैमरून के बाद में जो एक कैमरून है इसकी कैपिटल क्या है? अवंडे। फिर ये छोटा सा कंट्री दिख रहा है, इसका नाम क्या है? ये जो छोटा सा कंट्री है इसका इक्वाडोर गिनिया है। फिर गैबोन। ठीक है। उसके बाद में एक कांगो है जिसकी कैपिटल ब्राज़ील है और गैबोन की कैपिटल लाइब्रेविले। ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज कर सकता है कि कांगो
रिपब्लिक की सीमा क्या अटलांटिक महासागर के साथ में लगती है? तो जी बिल्कुल लगती है। ये छोटा सा 128 किलोमीटर के साथ में सीमा लगती है, जबकि लगता है कि कांगो की नहीं लगती है सीमा। तो आप कंफ्यूज ना हो, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की सीमा अटलांटिक महासागर के साथ में लगती है। फिर अंगोला, अंगोला के बाद में नामीबिया, ठीक है, ये साउथ अफ्रीका। तो नामीबिया की कैपिटल अब देख लेते हैं, क्या है? बिंदोक। फिर अंगोला की कैपिटल क्या है? लुवांडा। और कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की कैपिटल क्या है? किन्शा, ठीक है। कांगो की हमने कैपिटल देख ली, ब्राजील। गैबोन कैपिटल लिब्रे। और कैमरून की कैपिटल क्या है? ओंडे। नाइजीरिया कैपिटल एबुजा। और जो बेनिन कैपिटल है वो पोर्टो नोवा है, ठीक है। और घना की कैपिटल अकारा। इवोरी कोस्ट की जो कैपिटल क्या है वो आप देख ली, लाइब्रेरिया, ठीक है। ये हो गया सीरिया लियोन, ये ग्यूनिया बिसू, गामिया, सेनेगल, मारुतानिया, वेस्टर्न सहारा। तो ये हमने अटलांटिक महासागर से लगे हुए देश देख लिए अफ्रीका के। अब हम देखते हैं मध्य वाले। तो जैसे माली, फिर है नाइजर, बुर्किना फासो, फिर है ये नाइजर हमने देख लिया। फिर है ये चाड, सूडान हमेशा सैनिक विद्रोह के कारण, तख्तापलट के कारण चर्चा में रहता है। फिर साउथ सूडान, ठीक है, इथोपिया, फिर युगांडा, फिर रवांडा, ये छोटा सी कंट्री दिख रही रवांडा है। फिर ये क्या है? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। उसके बाद में ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे, और ये होगा हमारा बोत्सवाना। तो ये पूरे अफ्रीकी कंट्री हो गए। अब हम देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बेसिक पॉइंट। जो अफ्रीका है महाद्वीप, वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो जिब्राल्टर संधि द्वारा किससे? यूरोप से जुड़ा है। अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप का विस्तार दोनों गोलार्ध में है। कौन कौन से में? नॉर्थ गोलार्ध और साउथ गोलार्ध, दोनों गोलार्ध में इसका विस्तार है। अफ्रीका के पूर्व में क्या है? एशिया, लाल सागर और हिंद महासागर है। पूर्व में कौन कौन सा है? एशिया, लाल सागर, हिंद महासागर। उत्तर में भूमध्य सागर है, यूरोप तथा पश्चिम, जो भूमध्य में यूरोप है और भूमध्य सागर है, तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। इसका जो दक्षिणतम बिंदु है वो क्या है? कैप अगुलहास है। कौन सा दक्षिण बिंदु क्या है? कैप अगुलहास है। अफ्रीका को काला या अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, इसे पठारी महाद्वीप भी कहते हैं। भूमध्य रेखा इस महाद्वीप को दो भागों में बांटती है। इस महाद्वीप में लगभग कितने हैं? 54 देश है। नए देश जो सूडान बना था उसकी स्थापना कब हुई थी? 2011 में। जो सहारा मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल है, ये उष्ण मरुस्थल है। इसका विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मारितानिया, मोरक्को, नाइजर, पश्चिमी सूडान और ट्यूनीशिया देशों में। कौन कौन से देशों में? पूछ सकता है कि सारा मरुस्थल का विस्तार कौन कौन से देशों में है। तो अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मारितानिया, मोरक्को, नाइजर, पश्चिमी सूडान, ट्यूनीशिया देशों में है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी भी इसी महाद्वीप में स्थित है। जो अफ्रीका में बुशमैन, कालहारी, पिग्मी, कांगो बेसिन, बुद्दू, सहारा मरुस्थल मिलने वाली प्रमुख आदिम जाति है। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें से तीनों रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत कौन कौन से? ये क्रम देख लीजिए, किलिमंजारो, माउंट केन्या, मार्गेटिका, ऐसा दार्शन, माउंट मेरू। कौन कौन सा? किलिमंजारो, ठीक है। किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है? माउंट केन्या कहाँ पर स्थित है? मार्गेटिका कहाँ पर स्थित है? एस दार्शन कहाँ पर स्थित है और माउंट मेरू कहाँ पर स्थित है? मुझे कमेंट्स में बताएं। फिर अफ्रीका के महाद्वीप है कौन कौन से? मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है, उसके बाद में सोकोत्रा, फिर रीयूनियन, बियोकी है।
अफ्रीका के पठार अगर पठार कहाँ पर है? अल्जीरिया में। तिबेस्ती पठार कहाँ पर है? चाड में। अडमाओ पठार कहाँ है? कैमरून में। और इथोपिया पठार कहाँ है? इथोपिया में। ये इम्पोर्टेंट है, ये सभी चीज़ देख लेना क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे अगर का पठार अल्जीरिया, तिबेस्ती का पठार चाड, अडमावा का पठार कैमरून, इथोपिया का पठार इथोपिया में स्थित है। अफ्रीका की झीलें, विक्टोरिया झील किन किन देशों के साथ में सीमा करती है? युगांडा, केन्या, तंजानिया। फिर है टैंगानिका झील कांगो तंजानिया के बीच में। फिर न्यासा झील, चाड झील और नासिल झील है। अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में नील नदी पर बने अस्वान बांध के दोबारा बनाए गए झील का नाम नेसार है। कौन सा? नील नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? आसान। और उसमें जो झील बनी उसका क्या नाम है? नेसार। यह झील मिस्र एवं सूडान में विस्तृत है। और विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थल अल अजीजिया जो लीबिया में स्थित है। क्या? अल अजीजिया। ठीक है। अफ्रीका के बंदरगाह कौन कौन से? काहिरा, त्रिपोली, डका, लागोस, दार ए बीदा, लुवान, केप टाउन, डरबन, मोसाबा, पोर्ट सूडान है। अफ्रीका की कांगो नदी भूमध्य रेखा को और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कौन कौन सी? कांगो नदी भूमध्य रेखा को और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को। फिर ये भी देख लेते हैं हम, जो अफ्रीका का जोहान्सबर्ग नगर विश्व के स्वर्ण उत्पादक नगरों में से एक है। अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र जैसे जेब्रा, जिराफ जैसे जानवरों के लिए प्रसिद्ध है। ट्रांसवाल क्षेत्र कहाँ पर है? कमेंट्स में मुझे बताए। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग नामक पक्षी मिलता है। कालाहारी कहाँ पर है? मरुस्थल ये नामीबिया में स्थित है। अफ्रीका में किम्बरले खान जो दक्षिण अफ्रीका में है, विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा हीरा दक्षिण अफ्रीका के प्रीमियर खान में 1905 ईस्वी में सर थॉमस कुलिनान ने खोजा था। और अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग कैफ कायरा रेल मार्ग है जो केप टाउन नगर से मिस्र के कायरा नगर तक स्थित है। सब मतलब अफ्रीका का सबसे बड़ा, इतना बड़ा ये रेल मार्ग है। फिर है मिस्र में सुएज नहर है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। बिल्कुल सही है। और इस नहर का निर्माण कब किया था? 1869 में, जिसमें यूरोप से भारत आने में 7,000 किलोमीटर की बचत होती है। अफ्रीका का आइवरी कोस्ट विश्व का सर्वाधिक कोको उत्पादक देश है। ये अभी 2024 में क्वेश्चन पूछा था कि कोको उत्पादन में अफ्रीका के कौन कौन से देश फेमस है। तो भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइवरी कोस्ट। ठीक है। ये कहाँ पर है? ये अटलांटिक महासागर के साथ में इसकी सीमा लगती है और ये पश्चिम में स्थित देश है। ठीक है। अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका विश्व में क्रोमाइट, मैग्नीज, प्लेटिनियम एवं वेनेडियम के उत्पादन में से प्रमुख है। चाड झील सारा मरुस्थल में स्थित है। अफ्रीका में स्टैनली जलप्रपात कांगो नदी पर तथा विक्टोरिया जलप्रपात जम्बीजी नदी पर है। ये क्वेश्चन पूछा था कि जम्बीजी नदी कौन सी सागर में या महासागर में जल गिराती है। और बोलका नदी के बारे में पूछा था, तो ये हिंद महासागर में अपना जल प्रवाहित करती है। ठीक है। कांगो नदी पर कौन सा जल प्रपात है? स्टैनली जल प्रपात। और विक्टोरिया पे कौन सा? जो विक्टोरिया जल प्रपात है वो कौन सी नदी पर है? जम्बेजी नदी पे। अस्वान बांध नील नदी पर है। ठीक है। जो दक्षिण अफ्रीका के 6 देश अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को फ्रंट लाइन स्टेटस कहा जाता है। फ्रंटलाइन स्टेटस किसे कहा जाता है? वो 6 देश है अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। फिर है मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। ऐसा नहीं पूछा जनसंख्या सबसे ज़्यादा किसमें? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश है? इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। मैंने इरिट्रिया वो गलत शामिल कर लिया था। 3 देश आते हैं। कौन कौन से? इथोपिया, सोमालिया, जिबूती नामक देश आते हैं। अफ्रीका के मूल निवासी निग्रोटो है। अफ्रीका के उत्तर में स्थित एटलस पर्वत नवीन बलित पर्वत है। आजकल ऐसे पूछ लेता कि कौन सा पर्वत है, नवीन है या फिर प्राचीन है। तो नवीन बलित पर्वत है। कौन सा? एटलस पर्वत जो उत्तर में स्थित है अफ्रीका में।
अफ्रीका में स्थित ड्रेक्सनबर्ग पर्वत प्राचीन बलित पर्वत है। कहाँ पर? लिसितो, ये प्राचीन पर्वत है, जैसे अरावली है। अफ्रीका में मोरक्को, अल्जीरिया एवं ट्यूनीशिया मगरिब के नाम से भी जाने जाते हैं। मगरिब के नाम से कौन जाना जाता है? तो वो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। और फ्रंटलाइन ऑफ स्टेटस कौन से हैं वो भी आप देख लेंगे, ठीक है। मोरक्को में कन्नात सिंचाई को कोगारा या रेटारा के नाम से जाना जाता है। चिली के अटाकाम क्षेत्र में स्पेन वासियों ने भी कनात सिंचाई पद्धति प्रचलित की थी। अफ्रीका की कांगो नदी की संभावित जल विद्युत क्षमता विश्व में सर्वाधिक है। नाइजर नदी के डेल्टा क्षेत्र में 60% भाग मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। जो नाइजर नदी है उस पर डेल्टा क्षेत्र में 60% पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। यहाँ पर मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं? तो सुंदरबन डेल्टा में, भारत में। यह विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव बड़ा क्षेत्र है। सारा मरुस्थल के कबीलों को तुआरेग कहा जाता है। अफ्रीका में मोरक्को फॉस्फेट का महत्वपूर्ण उत्पादक देश है। मोरक्को किसके उत्पादक का है? फॉस्फेट का। डनकाली मरुस्थल इथोपिया में स्थित है। कहाँ पर है? इथोपिया में है डनकाली मरुस्थल। फिर उसके बाद में सारा के जो सारा है मरुस्थल, उसके पथरीले मरुस्थल को तनेजराफ्ट या ट्रेडमेल के नाम से भी जाना जाता है। चट्टानी मरुस्थलों को होगर एवं बालू के मरुस्थल को जोफ जैसे स्थानीय नामों से जाना जाता है। जैसे चट्टानी मरुस्थल को होगर और जो बालू का मरुस्थल है उसको जोफ के नाम से जानते हैं। नाइजीरिया को तेल ताड़ की भूमि कहा जाता है। किसको तेल ताड़ की भूमि किया जाता है? नाइजीरिया को। रोबिनजोरी पर्वत जिसकी चोटियां बर्फ से ढकी रहती है, चांद का पर्वत उपनाम दिया जाता है। कुर्गेर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका के लिम्पोपो और पुमालांगा प्रांतों में फैला है। यह विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। कौन सा? कुर्गेर नेशनल पार्क, ठीक है। लिम्पोपो और पुमालांगा प्रांतों में फैला है। यह विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। तो आज हमने अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ाया। अभी एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था 2024 में, क्या था? साहिल क्षेत्र में अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान है। हाल ही में साहिल क्षेत्र कई देशों में सैन्य तक कब्जा तथा पलट हुआ है। तो ये बात सही है और इसका आंसर भी सही है। इसकी जो कथन टू है वो सही व्याख्या। तो जो साहिल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? मैंने बताया था ये अफ्रीका के उत्तर भाग में स्थित है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है जो जीवाश्म ईंधन से होने वाले लगभग 3 वर्ष की वैश्विक कार्बन उत्सर्जन का धारण करता है, जिसका संभावित विनाशी वैश्विक जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। निम्नलिखित में इसको कौन सा उस क्षेत्र को घोषित करता है? तो उसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, कांगो बेसिन। देखो, एक पीठभूमि सबसे बड़ी है और सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन को धारण करता है। तो ये सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा? कांगो बेसिन, ठीक है। तो आज हमने पढ़ लिया इसके बारे में और क्वेश्चन और बताऊंगा आपको। निम्नलिखित में से कौन से देश विश्व के 2 सबसे बड़े कोको उत्पादक के रूप में विख्यात है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, सी, कोक डी आइवर और घाना, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था, ये 2024 में पूछे थे। 3 क्वेश्चन पूछे थे इसमें से, अफ्रीका महाद्वीप में से। और भी आपको मैं बताऊंगा।